हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए थे और किस तरह से हम याद किए थे टेंस को। एक बार फिर से हम उस टेंस को याद करेंगे। टेंस टोटल 3 होते हैं और तीनों का 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। कितने टेंस होते हैं? 3 टेंस होते हैं और तीनों टेंस को अलग अलग 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसको हम लोग याद किए थे। उंगली में याद करना है हम लोग का। इसको बोलना है सिंपल, इसको बोलना है कंटिन्यूअस, इसको बोलना है परफेक्ट, इसको बोलना है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों में जो लाइन दिख रहा है, 3 लाइन दिख रहा है, इसको बोलना है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। एक बार फिर से, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये वाला जो लाइन है इसको बोलना प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इसका हम लोग परफेक्ट बोलते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट याद करेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बार फिर से, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। ये सारा स्ट्रक्चर लिखा गया है। टोटल सेंटेंस जो होता है करीब 6 प्रकार का हम लोग बनाते हैं इसमें। तो इसमें दूसरा कैटेगरी हम लोग लिए हैं। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस। पहला क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नेगेटिव होता है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, और प्योर इंट्रोगेटिव होता है, प्योर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो ये सिंपल टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये परफेक्ट टेंस है, और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये सबका हम लोग स्ट्रक्चर लिख चुके हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? इसमें याद करना है सब्जेक्ट प्लस डू टेंस प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसको ट्रांसलेशन बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डी प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट टेंस का है। ठीक है, पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नोट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह से सारा स्ट्रक्चर लिख लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका अगर हम बात करें तो इसमें ता वाला ग्रुप रहेगा, इसमें ताथा रहेगा, ता है, ताथा और उंगा वाला, मतलब गागे गे वाला। ठीक है, फ्यूचर टेंस में गागे गे आता है, जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें कंटिन्यूअस में ये रहा है हो जाएगा, ये रहा था, ये रहूंगा या रहेगा। ठीक है, इसमें चुका वाला ग्रुप रहेगा, चुका है, चुका था और चुकेगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? कोई समय के साथ में कोई काम हो रहा है, हो रहा था और हो रहा होगा, हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लर्न मतलब क्या होता है दोस्तों? सीखना। इसमें इसका लर्न ये V1 हो गया। लर्न क्या बोलेंगे? V1। लर्न मतलब सीखना होता है। इसका V2 क्या हो जाएगा? लर्न हो जाएगा। V2 की अगर बात करें तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, लर्न, यहाँ पे LEARN होगा, लर्न, और दूसरा में हो जाएगा लर्न। तीसरा भी इसका लर्न होता है, क्या होगा? लर्न बोलेंगे, लर्न। ठीक है, और चौथा अगर ये तीसरा हो गया, V3 हो गया। चौथा अगर बात करें, V4 का बात करें तो लर्निंग होता है। क्या होगा? लर्निंग होगा। V4 क्या होता है? लर्निंग होगा, और V5 में लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको याद करते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, सॉरी, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। क्या बोलेंगे? मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। हिंदी में पहले बना लेते हैं पूरा। मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता था, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। कैसे बोलेंगे? मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता था, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा होऊंगा। ठीक है, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका था, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुकूंगा। इस तरह से बोलेंगे। मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीखता रहूंगा। इस तरह से हम हिंदी बना लेंगे। इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, आई डोंट, डू नॉट भी लगा सकते हैं, डोंट भी लगा सकते हैं, शॉर्टकट डोंट भी बोल सकते हैं और डू नॉट भी बोलेंगे। आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। एक बार फिर से, आई डू नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। आई विल नॉट लर्न इंग्लिश, आई विल नॉट लर्न इंग्लिश। आई एम नॉट, यहाँ पे बिफोर है तो लर्निंग हो जाएगा। बिफोर में क्या बोलेंगे? लर्निंग। लर्निंग यहाँ लिखे हैं बिफोर। ठीक है, ये बिफोर लर्निंग हो जाएगा। तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। एक बार फिर से, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। आई वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। कैसे बोलेंगे? आई वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश, आई वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा था।
आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, आई विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखता रहूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये परफेक्ट टेंस, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, आई हैव नॉट लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका हूं। आई हैड नॉट लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुका था। आई विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुकूंगा। आई विल नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीख चुकूंगा। नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, कैसे बोलेंगे, आई हैव नॉट बीन लर्निंग, बिफोर जगह लर्निंग है ना, बिफोर यानी लर्निंग हो जाएगा, लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय में। ठीक है, तो 2 दिन से चालू हुआ है, तो मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीखता रहा हूं। फिर आई हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, मैं अंग्रेजी 2 दिनों से नहीं सीखता रहा था। ठीक है, आई विल हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं सीखता रहूंगा। अब यहाँ पे लर्न पे बनाया है, अब खाना पीना, रोना धोना, नाचना गाना, नहाना, सबका इंग्लिश में हम बना सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नहाना पे बना सकते हैं, यहाँ पे मैं नहीं नहाता हूं, मैं नहीं नहाता था, मैं नहीं नहाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं नहा रहा हूं, मैं नहीं नहा रहा था, मैं नहीं नहा रहा होऊंगा, मैं नहीं नहा चुका हूं, मैं नहीं नहा चुका था, मैं नहीं नहा चुकूंगा, मैं 2 दिनों से नहीं नहा रहा हूं, मैं 2 दिनों से नहीं नहा रहा था, और मैं 2 दिनों से नहीं नहाता रहूंगा। इस तरह से हम इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।